ट्रांसफर का सेवा है, तो ट्रांसफर का सेवा तुलसी जो गोपी है, तुलसी देवी है, वो करते हैं। उनके साथ कुछ गोपियां होती है, कुछ मंजरियां होती है, वो ये सारी सेवा करते हैं, लेकर आते हैं। और अब भगवान ये सारा बन के तैयार हो गया, ये सारे जो ये जो सारे पकवान हैं वो बनकर तैयार हो गया, ट्रांसफर भी हो गया। लेकिन अब भगवान प्रसाद पाने के लिए सभी लोग बैठे हैं और प्रसाद ट्रांसफर भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही देख रहे हैं कि प्रसाद ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन राइस कहाँ पर है? चावल तो है ही नहीं। अब देखिए, ये चावल बनाने की पद्धति देखिए, ये बहुत ही दिव्य है। मैंने ही जब पहली बार पढ़ा था, सुना था, तो मुझे इसमें बड़ा ही आनंद आ गया। जब सब कहते हैं अरे राधिका चावल कहाँ पर है, राधा रानी चावल कहाँ पर है, तो राधा रानी उस समय तुरंत, अब परोसना है तब उस समय तुरंत वो चावल बनाती। तो वो चावल कैसे बनाया जाता है? राधा रानी चावल को एक कपड़े में डालती है और कपड़े में बांधकर उबलते हुए पानी में वो कपड़ा छोड़ देती है। वो ऐसा उसका पोटली जो बनता है उसको छोड़ा जाता है। और वो जल कैसे होता है? सुगंधित जल जो धनिष्ठा लेकर आई है, धनिष्ठा गोपी लेकर आई है। और वो केवल ऐसे ही सुगंधित नहीं है, अब उसमें केसर भी डाला हुआ है। और ऐसे उबलते केसर मिश्रित सुगंधित जल में, उबलते हुए जल में, पानी में अब ये जो राइस है ऐसे डाला जा रहा है कपड़े के साथ, और उसको वैसे पकाया जा रहा है। और अब वो जैसे ही पकता है तो इतना सुंदर उसका, इतना बढ़िया उसका खुशबू आता है पूरे, और कुछ ही समय में वो बनकर तैयार होता है। और श्रीमती राधा रानी तुरंत उसे प्लेट में निकाल लेती है, उसके ऊपर घी डालती है और फिर भगवान के सामने प्लेट आती है। तो भगवान को जो राइस बनता है, वो राइस भी इस प्रकार से बनता है। तो अब जो भगवान है, भगवान जब प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं तो सब परोसा जा रहा है। अब आगे उसका भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, बगल बजाए आर देय हरि बोल, बगल बजाए आर देय हरि बोल, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। सभी बैठे हैं, मिडल में नंद महाराज बैठे हैं, उनके राइट में बलराम जी बैठे हैं, उनके लेफ्ट में कृष्ण जी बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, और फिर गोप बालक, गोप जो है सारे, वो अपने अपने स्थानों पर अलग अलग स्थानों में बैठे हैं। हाँ, बलराम जी के सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा, सभी एक साथ बैठे हैं और सभी प्रसाद पा रहे हैं। देखिए ये दृश्य कितना मधुर होगा। ये गोलोक का ये चित्र है, ये वर्णन है, इसमें एक अप्रतिम रस आनंद है। और इतने आनंद के साथ सभी बैठे हैं और अब परोसा जा रहा है। सभी को प्लेट में जो प्रसाद है अपने अपने परोसा जा रहा है। अब यहाँ पर एक संक्षेप में लीला आती है। कई बार जब भगवान श्री कृष्ण को बुलावा भेजा जाता है, भगवान को, कृष्ण को, बलराम जी को, कि चलो प्रसाद रेडी है, आप लोग आ जाओ, तो उस समय कई बार दोपहर के समय भगवान कृष्ण बलराम अपने गोप बालकों के साथ बैलों का रेस, बैल जो होते हैं ना, उनका रेस देखने में बिजी रहते थे। तो वहां पर वो खेला करते थे। वो कहते अभी मुझे समय नहीं, अभी हमको रेस देखना है। और फिर कई बार माता यशोदा उनको आवाज लगाकर, आवाज देकर बुलाया करती थी, जाकर उनको लेकर आया जाता था। इस प्रकार से एक स्थान मैंने कहीं लेक्चर में सुना था, अब याद नहीं आ रहा है ठीक से। इस प्रकार से फिर भगवान कृष्ण, गोप आदि बालक सारे दौड़ते हुए आते हैं, अपने हाथ पैर धोते और फिर बैठ जाते हैं। अब उनका सिटिंग व्यवस्था हमेशा ऐसी, मिडल में नंद महाराज रहते हैं, राइट में बलराम जी होते, लेफ्ट में कृष्ण जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, और फिर बाद में सारे गोप बालक बैठे हैं और अब प्रसाद ले रहे हैं। अब ये प्रसाद प्लेट में आ चुका है। सभी लोगों ने, नंद महाराज जी ने पहले प्रसाद ले लिया और उसके बाद अब सभी प्रसाद लेना आरंभ कर रहे हैं। ये एक वैष्णव एटिकेट है। जब भी हम प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं, अगर हमारे आसपास, हमारी पूरी पंक्ति में अगर कोई सीनियर है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ टेक्निकली गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो अब हरे कृष्णा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ बोलतो, कंटिन्यू आहे। ओके 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 ओके। हरी हरी। तो अब सभी प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेना चालू हो चुका है और अब प्रसाद लिया जा रहा है। अब प्रसाद लेते हुए श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही दिव्य लीला चल रही है। उसका यहाँ पर एक संक्षेप में 2 लाइन में वर्णन आ रहा है। राधिका दिगने हेरी नयन रखोने, राधिका दिगने हेरी नयन रखोने, तृप्त है खाय कृष्ण यशोदा भवने, तृप्त है खाय कृष्ण यशोदा भवने, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। राधिकादि गणे हेरी नयने रखोने। अब देखिए पूरा लीडिंग प्रसाद बनाने में किसी का आवाज चालू है तो कृपया म्यूट कीजिए। तो पूरा प्रसाद बनाने का लीडिंग श्रीमती राधा रानी ने किया है, पूरा गाइडलाइन श्रीमती राधा रानी ने दिया है, लेकिन परोसने के लिए श्रीमती राधा रानी नहीं है। हरे कृष्णा। तो परोसने के लिए श्रीमती राधा रानी नहीं है, वहां पर अन्य सभी भक्त परोस रहे हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है ना, अब ये यशोदा माता का भवन है और इस भवन में सभी बैठकर प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद बनकर वहां पर ट्रांसफर होकर आ गया है और ऐसी स्थिति में श्रीमती राधा रानी उस भवन के जो किचन है वहां पर उसके दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देख रही है। अब वो देख क्या रही है? वो देख रही है भगवान श्री कृष्ण को, कि भगवान को कौन सा पकवान विशेष पसंद आया, रुचि आई, प्रसाद कैसे बना। ऐसे कहा जाता है प्रसाद कैसे बना है, ये पूछना एक प्रकार से उद्दंडता का लक्षण माना जाता है। लेकिन यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के भाव को देखिए। श्रीमती राधा रानी बड़े ही दूर उस दरवाजे के पीछे खड़े रहकर देख रही है कि भगवान कृष्ण जो है जिस व्यंजन को वो चख रहे ले रहे हैं, तो उनके चेहरे के हाव भाव को वो पढ़ रही है और उस हाव भाव से राधा रानी समझ जाती है कि आज भगवान को कौन सा व्यंजन अच्छा लगा और भगवान को कितनी प्रसन्नता हुई, वो उनको समझ में आ जाता है। और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग है, श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से देख रही है,
लेकिन अब क्योंकि साइड में नंद महाराज बैठे हैं तो राधा रानी से डायरेक्टली कैसे बात करें, ये कोई आजकल का जमाना नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण नयन कोने, भगवान को पता है कि जो राधा रानी है वो पीछे दरवाजे में खड़े रहकर वो मुझे देख रही है और वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि मुझे कौन सा प्रसाद बड़ा ही अच्छा लगा है। तो जब भगवान रबड़ी उठाकर खा लेते हैं तो रबड़ी खाते खाते भगवान अपने नयनों के इस कोनों से श्रीमती राधा रानी की ओर देखते हैं, उनको एक मंद सी मुस्कान दे देते हैं और उसी में श्रीमती राधा रानी खुश हो जाती है बहुत। उन्हें समझ में आता है कि भगवान को सारा प्रसाद बड़ा पसंद आ गया, रबड़ी पसंद आ गई, अन्य चीजें। श्रीमती राधा रानी जब अन्यों के प्रसाद से, भगवान अन्य गोपियों ने जो बनाया उससे जब भगवान प्रसन्न होते हैं लेकर, तो श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है उससे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा सेवा, मेरी सेवा से ही गुरु या कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, नहीं, बल्कि भक्त का भाव ये होता है वो अन्यों की सेवाओं को देखकर अधिक प्रसन्न होता है और उनकी सेवा कैसे अच्छी तरह से हो इसके लिए वो प्रयास करता है। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। हमारी परंपरा, हमारे संप्रदाय का भी यही भाव है और इसी भाव को अपनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं साधन भक्ति के माध्यम से, कि अन्यों को भगवान या गुरु की सेवा में मदद करना जितना हो सकेगा, आपके क्षमता के अनुसार, आपके स्थिति के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हमें सहयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम पीछे हो जाओ मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं। अगर कोई अपनी सेवा दे रहा है तो उनको प्रेम के साथ आगे जाने के लिए हमें बोलना चाहिए और उनके लिए से उनको वो सेवा देनी चाहिए और उनकी सेवा में हमें भी सहयोग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अब इस प्रकार से भगवान का मंद मुस्कान देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है और उनको ये बात बड़ी ही आनंद दे जाती है कि भगवान को प्रसाद बड़ा ही अच्छा लगा है। और अब प्रसाद खाने का जो प्रक्रिया है, जो क्रिया, जो लीला है, वो अब पूरी हो रही है और अब उसके बाद क्या हो रहा है उसका वर्णन होगा। अब समय थोड़ा अभाव है, थोड़ा सा हमको आगे जल्दी चलना पड़ेगा, तो हम 2-3 कड़ी को गाएंगे और फिर एक साथ उसका चर्चा करेंगे। भोजनानंते पिए कृष्ण सुवासित वारी, सबे मुख प्रक्षालय है सारी सारी। भोजनानंते, भोजन समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सुगंधित जल ग्रहण करते हैं और उससे मुख प्रक्षालन होता है और सभी बारी बारी से ये प्रक्रिया करते हैं। और उसके बाद हस्त मुख प्रक्षालिया यत सखा गाने, हस्त मुख प्रक्षालिया यत सखा गाने, आनंदे विश्राम करे बलदेव साने, आनंदे विश्राम करे बलदेव साने। हस्त मुख प्रक्षालिया, हाथ और मुंह धो लिया। प्रसाद पाने के बाद हमेशा हमको हाथ मुंह पैर स्वच्छ धो लेने चाहिए। और आनंद विश्राम करे बलदेव सने, और बलदेव जी के साथ सभी सखा विश्राम करने लगे। अब क्यों बलदेव जी के साथ, कृष्ण के साथ क्यों नहीं, अब उसका वर्णन आगे आएगा। जाम्बुल रसाल आने तांबुल मसाला, जाम्बुल रसाल आने तांबुल मसाला, कहाँ खेये कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला, कहाँ खेये कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। जाम्बुल रसाल आने जाम्बुल रसाल आने तांबुल मसाला, क्या कहा जा रहा है कि मसाला युक्त तांबूल, यानी मराठीत आपण विडा म्हणतो, पान खाने के बाद भगवान एकदम आराम के साथ अपने सुखदायी शैया पर लेट गए हैं और अब विश्राम कर रहे हैं। अब इस समय जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तो विशालाक्षी नामक एक गोपी है, वो गोपी भगवान को चामर डुलाती है। ये उनका सेवा है, क्योंकि अब भगवान कुछ समय सो गए हैं कुछ समय के लिए, और मोर पंख के साथ, चामर के साथ वो उनको चामर डुला रही है, हवा लगा रही है। अब यशोमती विशालाक्ष शिखी पुच्छ
चामर डुलाए अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्रा जाय। और ये जो एकदम मधुर एकदम ठंडी हवा से भगवान कृष्ण जो है वो तुरंत अपनी शैया पर निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है? यशोमति आज्ञा पे ये धनिष्ठा आनीत, यशोमति आज्ञा पे ये धनिष्ठा आनीत, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे है ये प्रीत, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे है ये प्रीत, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। अब भगवान सो गए। अब भगवान सोने के बाद अब जिन्होंने सेवा किया उनको भी तो प्रसाद लेना है ना। अब माता यशोदा आज्ञा देती है। किसको आज्ञा देती है? धनिष्ठा नाम की जो गोपी है उस गोपी को भगवान श्रीमती क्षमा कीजिए माता यशोदा आज्ञा देती है। और फिर जो भी भगवान का प्रसाद बचा है, उच्छिष्ट प्रसाद जो भी भगवान का बचा है, वो सब वो लेकर आती है। और लेकर आने के बाद श्रीमती राधा रानी और जो ललितादि सखी गण है उनमें बांटा जाता है। ललितादि सखी गण अवशेष पाय, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। अब ये प्रसाद लाकर धनिष्ठा लेकर आती है। श्रीमती राधा रानी वो प्रसाद को ग्रहण करती है, सारी अन्य गोपियां उन प्रसादों को ग्रहण करती है। ये महाप्रसाद है, उस महाप्रसाद को ग्रहण करती है। और करते कैसे? मने मने सुखे है। इनके हृदय में इतना आनंद, इतना सुख होता है, प्रकट होता है। और ये सुख के साथ, आनंद के साथ प्रसाद पाते हुए राधा कृष्ण गुण गाए। इसलिए हम जब महाप्रसादे गोविंदे कहते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। उसके पहले राधा कृष्ण गुण गाए। प्रसाद लेते समय हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के गुणों को गाना चाहिए, सुनना चाहिए। ये प्रसाद लेने का विधि है। तो अब ये जब प्रसाद ले रहे हैं तो इस प्रकार से प्रसाद लेते हुए वे श्रीमती राधा रानी यानी राधा रानी का और कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं बाकी सभी गोपियां। हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद, हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद, भोगारती गाय सेई भक्ति विनोद, भोगारती गाय सेई भक्ति विनोद, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद। अब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का एकमात्र कार्य है। वो किस चीज में आनंद लेते हैं? हरि लीला, हरि कथा। जहार प्रमोद, उनका एक ही प्रमोद है, उनका एक ही कार्य है, उनका एक ही आनंद है, वो है हरि लीला, हरि कथा। भोगारती गाय सही भक्ति विनोद। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस हरि लीला में आनंद होकर, इस हरि लीला को स्मरण करते हुए मैं ये भोगारती गा रहा हूँ। तो बोलिए भक्ति विनोद ठाकुर की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय। तो इस प्रकार से ये जो भोगारती था, बड़ा ही सुंदर वर्णन है भगवान का। तो आज से जब भी हम लोग भगवान को भोग लगाएंगे तो हमको इसका स्मरण करना चाहिए कि कैसे भगवान प्रसाद लेते हैं, कैसे प्रसाद बनाया जाता है, कैसे प्रसाद पाया जाता है, श्रीमती राधा रानी का प्रसाद बनाने का विधि कैसे है, क्या है, उसको हमें स्मरण करने का, प्रसाद बनाते हुए उसको स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रकार से हमको करना चाहिए। किसी कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो। क्षमा कीजिए, आज मैंने आपका कुछ थोड़ा समय मैंने अधिक लिया आप लोगों का आज। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रश्न? सॉरी, ओके ठीक है प्रभू जी, तर आपण इथे थांबूयात। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल। धन्यवाद तुम्हा सर्व भक्तांचे, शांतपणे आपण ऐकून घेतलं।